मैं आपको एक असली की कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या मतलब, जो मेरे साथ हुआ। रोहिणी में एक परिवार है जो पहले किसी एक गुरु के यहाँ वो जाते थे, तो वो परिवार मसीह में आने लगा। तो वो परिवार जब मसीह में आया तो उस परिवार में जो मेन आंटी थी, जो मतलब दादी माँ थी, वो थोड़ा नाराज़ हो गई कि ये मसीह को मान रहे हैं। तो उन्होंने एक दिन उनको कहा कि तुम बुलाओ। मैं उस समय मेरे ख्याल से 22 साल का था। तो उनका बुलाओ उस लड़के को, और उन्होंने कहा हम अपने इनको बुलाएंगे, स्वामी को। असली की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं वहाँ गया, तो वो आगे बैठे थे, मेरे को बिठाया। तो कहने लगे आज इस लड़के का मुंह बंद कर दो आप, इसने भरमा दिया है हमारे बेटे और बहू को। तो उन्होंने कहा अच्छा आप बताओ आप क्या मानते हो। तो मैं सुसमाचार उनके साथ बांटने लगा कि प्रभु जगत के पापियों के लिए आया। तो मुझसे बोलते अच्छा, पर मैंने तो कभी पाप ही नहीं किया, मुझे तुम्हारे यीशु की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने कभी पाप नहीं किया। मैंने कहा अच्छा। मैंने वचन खोला, मैंने कहा यहाँ एक आयत है, मैं पढ़ूं? उन्होंने कहा पढ़ो। मैंने कहा इसमें लिखा है जो कहता है कि वो पापी नहीं वो झूठा है। वो मनुष्य जो कहता है मैंने कभी पाप नहीं किए वो झूठा है, क्योंकि बाइबल बताती है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वो दूर चले गए, वो रहित हैं। आप जानते हैं जो वचन का जो अधिकार है ना, जब यीशु ने शैतान के विरोध में जो बोला, जब लिखा है तो शैतान चुप हो गया। जब आप लिखित वचन के अधिकार को उठाओगे हर एक आवाज चुप हो जाएगी। और उसके बाद ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल चुप हो गए, और मैं उन्हें एक आयत के बाद दूसरी आयत में सुसमाचार प्रचार करता रहा। और वो आंटी चिढ़ गई, अरे बोल क्यों नहीं रहे हो, ये लड़का इतना बोल रहा है, तुम चुप क्यों बैठे हुए हो। उन्होंने कहा आंटी चुप हो जाओ, ज्ञान लेना अच्छी चीज है, मैं सुन रहा हूं कुछ। उसके बाद आखिरी में उन्होंने कहा क्या आप मुझे बाइबल दे सकते हैं? मैं उन्हें बाइबल गिफ्ट करके आया। उसका वचन जीवन है, उसका वचन ज्योति है। हालेलुया। पर आप जानते हैं मैं बहुत खुश हुआ उन व्यक्ति से, क्योंकि वो नम्र थे। जब वचन को उन्होंने सुना, उन्होंने नम्रता से, जब इसीलिए व्यवस्था दी गई। बाइबल कहती है इसलिए व्यवस्था दी गई ताकि हर एक मुंह बंद किया जा सके, ताकि कोई ना बोल सके कि मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं है। हर किसी को उद्धारकर्ता की जरूरत है। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने बात करी, मैं उन्होंने बताया उद्धार कैसे होता है। मैंने उनसे पूछा आप बताओ, तो वो कहने लगे गुरु बिना गत नहीं होती। सुना आपने कभी? यानी गुरु बिना उद्धार नहीं होता। तो मैंने कहा ठीक है, ये अच्छी बात है, गुरु बिना उद्धार नहीं होता। तो मैंने कहा आपके गुरु का उद्धार कैसे हुआ? उन्होंने कहा उनके गुरु के द्वारा। मैंने उनके गुरु का उद्धार कैसे हुआ? उनके गुरु के द्वारा। उनके गुरु का स्टार्टिंग कैसे हुई? क्योंकि अगर गुरु बिना उद्धार नहीं हो सकता तो पहला व्यक्ति कौन था जिसको उद्धार मिला? उसको उद्धार कैसे मिला? जो आपका मिशन है उसमें पहला जो गुरु था, कह रहे उनको तो डायरेक्ट मिला। मैंने कहा अगर आपकी तो थ्योरी फेल हो गई, डायरेक्ट तो मिल ही नहीं सकता, गुरु बिना तो गत हो ही नहीं सकती। पहले को कैसे मिल गया उद्धार? मैंने कहा आपकी थ्योरी बिल्कुल सही है, गुरु बिना गत नहीं होती। इसीलिए परमेश्वर जो हमारा गुरु है मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में आया, उसने अपना लहू बहाया और उसने कहा जो कोई मेरे नाम के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हमारा उद्धार हमारे गुरु के द्वारा ही हुआ है, मगर हमारा गुरु कोई इंसान नहीं, हमारा गुरु स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। वो गुरुओं का गुरु है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। आमीन। इसीलिए उद्धार केवल नम्र हृदय वालों के लिए।